भी बताइए भैया, मुझे क्या करना चाहिए? तुझे यहाँ पर सोते नहीं रहना चाहिए, अपने परिवार को जाकर संभालना चाहिए तुझे, और क्या। मगर आप तो जानते हैं ना भैया कि रीता मेरी बात सुनेगी नहीं और माँ मुझे घर के अंदर नहीं आने देगी, तो आप ही बताइए ना कि मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, कुछ मत कर। अब तू ही हिम्मत हार चुका है तो मैं क्या कर सकता हूँ? जो होता है होने दे, यहाँ ही पड़ा रहे तू, रोज खाना लाकर दूंगा मैं तुझे। अरे भैया भैया प्लीज ऐसे अधूरी बात छोड़ के मत जाइए। तो क्या करूं मैं? यहाँ बैठ के तेरे रोने वाली दास्तान सुनूं? यहाँ माँ मुझसे बात नहीं करती, मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुनती, मुझे घर से निकाल दिया है। ये सिर्फ बहाने हैं निरंजन। तू यहाँ पर बैठा बैठा अपनी मजबूरियां गिनते रहे और वहां रीता और माँ अपनी मनमानियां करते रहेंगे। अच्छा भैया एक मिनट प्लीज बैठिए भैया प्लीज। देखिए भैया, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूं, मगर भैया आप मेरी भी मजबूरी समझने की कोशिश करिए ना। ये सच है भैया, ये सच है कि रीता के उल्टे सीधे कपड़े पहनना किसी आर्ट फिल्म के लिए मुझे भी पसंद नहीं है। मगर मैं क्या करूं भैया, मैं क्या करूं? किस मुंह से जाके रीता से बात करूं? अगर मैं उसे अभी फोन करूंगा भैया तो वो मेरा फोन ही नहीं उठाएगी, और अगर उठाएगी भी तो उल्टा सीधा मतलब निकाल लेगी उस बात का। आपको तो याद है ना भैया कि पिछली बार उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने दोबारा बच्चों से मिलने की कोशिश की तो वो डिवोर्स के लिए फाइल कर देगी। भैया मैं रीता और बच्चों को खोना नहीं चाहता। वो तो रीता ने इसलिए कहा था क्योंकि तुमने बच्चों को पिकअप किया था स्कूल से बिना किसी को पता है ना? अरे नहीं भैया, बात बच्चों की कभी थी नहीं, बात रीता के गुस्से की थी। मैं रीता को बहुत अच्छे से जानता हूं भैया। उस वक्त उसके सर पर गुस्से का भूत सवार था, इसलिए रीता ने वो धमकी दी थी। भैया रीता गुस्से में उल्टे सीधे फैसले ले सकती है, लेकिन एक बार जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तो वो मोम की तरह पिघल भी जाती है। इसलिए मैं सिर्फ उसके गुस्से के शांत होने का इंतजार कर रहा हूं। निरंजन देख, ये जो तूने गलती की है ना, बहुत बड़ी गलती है। रीता का गुस्सा इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला। जरा सोच, एक सेकंड के लिए सोच, अगर उसने वो एड फिल्म कर ली ऐसे कपड़े पहनकर तो क्या होगा? क्या करेगा तू? हमारे दोस्त यार, फैमिली में कोई नहीं जानता कि तुम लोग अलग हो इस वक्त। अरे और तो और हमारे गुजराती समाज में किसी को नहीं पता, सबको लगता है तुम लोग एक साथ हो। जब सब लोग ये ऐड देखेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? सब तुझे ही फोन करेंगे ना, तब तेरी कितनी बेइज्जती होगी, सोच। भैया बेइज्जती सिर्फ मेरी ही नहीं पूरे परिवार की होगी ना। फिर माँ ये बात क्यों नहीं समझ रही है? वो रीता को रोकती क्यों नहीं है? मैं तुझे पहले ही समझा चुका हूं निरंजन, माँ से कुछ एक्सपेक्ट मत करना। वो सिर्फ रीता की साइड ले रही है और कुछ नहीं। माँ से कोई उम्मीद मत रख। अब जो भी करना है ना, वो तुझे ही करना है। नहीं भैया, जो करना है वो माँ को ही करना है, क्योंकि रीता इस वक्त सिर्फ माँ की ही बात सुनेगी। मैं जानता हूँ। बताइए मुझे। देखो दे, तू बहुत छोटा है, मेरी परेशानी की वजह नहीं समझ पाएगा। दादी, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ जितना आप लोग मुझे समझते हो। मैं 19 साल का हो चुका हूँ। अब तो मुझे गवर्नमेंट ने भी परमिशन दे दी है वोट करने की। दादी, जब मैं राइट कैंडिडेट को वोट करके नेता चूज करने की समझ रख सकता हूँ, तो क्या मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ सकता? चलिए बताइए, क्या हुआ है आपको? अच्छा बाबा, मान लिया मेरा बच्चा बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती। अब तो मेरी बात मान और जाके पढ़ाई कर। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। नहीं दादी, मैं कहीं नहीं जाने वाला। आपको पता है, जब भी मैं परेशान होता हूँ आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। आज आप परेशान हैं और मैं आपको अकेला छोड़ दूं? नहीं। मैंने घर में कदम रखा नहीं कि तेरी शिकायतें शुरू हो गई। ये नहीं कि मम्मी बाहर से आई हैं तो कम से कम एक गिलास पानी का तो पूछ ले। इतना इमोशनल ड्रामा, यानी कि आप 100% एनर्जी ड्रिंक लाना भूल गई? हाँ अरे बाबा, नहीं भूली हूँ मैं तेरी वो ड्रिंक। जा तू वो बैग यहाँ लेकर आ, मैं ढूंढ के देती हूँ। चाची बताइए ना, क्या बात है?
कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। नहीं चाची, कोई बात तो जरूर है। मुझे पता है आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। ये रहा आपका 1 गिलास पानी। पकड़, ये देख, ऊपर ऊपर पड़ी थी लेकिन तुझे नहीं दिखी। पकड़। मम्मी, ये कोल्ड ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक नहीं। हाँ तो एक ही बात है ना। उदय, क्या हुआ? मम्मी, इन दोनों में जमीन और आसमान, जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं कैसे समझाऊं आपको? मुझे दोपहर की नींद भगाने के लिए एनर्जी ड्रिंक की जरूरत थी, लेकिन आप मेरी बात ठीक से सुनते ही नहीं हो। आराम से, और चोट लग जाएगी आपको। आराम से, आराम से। हिट्स, क्या हुआ? नथिंग टू वरी सर। अच्छा सैम, मैं थोड़े टाइम के लिए तेरा स्टूडियो यूज कर रही हूँ। शो, लेट मी हेल्प यू। नो नो नो, देयर इज नो नीड। मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। बट हिट्स, आई सेड इट्स ओके। आई सी यू लेटर। न जाने चल क्या रहा है। दी को चोट कैसे लगी? हिटलर और दी को देख के साफ पता चल रहा है कि वो दोनों बहुत रोई हैं। फिर हुआ क्या है? प्राची, तुझे पता है क्या कि आखिर चल क्या रहा है? देख, मैंने सिर्फ इतना देखा है कि हेत की दी आज उससे मिलने आई थी और एज यूजुअल हेत से अपनी दी को देख के बहुत गुस्सा हुई। बट दी को बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, इसलिए दोनों बहनें कहीं बाहर चली गई। बस, दैट्स ऑल आई नो। इससे ज्यादा ना मैं कुछ जानती हूँ और ना मैं जानना चाहती हूँ, और तू भी ज्यादा मत सोच। तुझे पता है ना हेत को कितना गुस्सा आता है जब हम उसकी दी के मामले में कुछ बोलते हैं। तो चिल, तुझे कॉफी चाहिए तो बोल, मैं लेके आती हूँ। इसमें से तुझे कौन सी नाइटी पसंद आई? वो वाली। रीता का बड़ा मन है ये शूटिंग करने का। वो जो नाइटी पहन के आ रही है वो ऊट पटांग ना दिखे। अगर रीता ने वो नाइटी पसंद की है तो जरूर पहनने के बाद वो बिल्कुल अजीब नहीं लगेगी।